दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 45 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप सभी दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 45 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों का सही हुआ है, आपको पहले से कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे। आखिर दोस्तों ये व्यक्ति थे कौन? तो ये दोस्तों विश्व हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका के थे, ठीक ना। चलिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत के जो है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है गेहूं में रस्ट रोग किस के कारण से होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कवक, फंगस के कारण। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे दोस्तों नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 4D क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खरपत वारनासी, ठीक है ना, खरपत वारनासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है ना। ये तो आपने ऑलरेडी एजुकेशनल वीडियो आपने देखे होंगे, ध्रुव राठी का तो आपने उसमें सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व वन दिवस मनाई जाती है दोस्तों, विश्व वन दिवस जो है कब मनाई जाती है, तो ये दोस्तों 21 मार्च को मनाई जाती है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लुइस पाश्चर ने। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, दोस्तों भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जो थे ये है दोस्तों MS रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आलू क्या है, इनमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो सकता है ये बताना है, तो आलू दोस्तों ये एक तना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जूट उत्पादन में अग्रणी मतलब सबसे प्रथम जो है पहले राज्य कौन है, इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, दोस्तों कपास जो है ना ये फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का क्या कारण है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है, दोस्तों पूसा 444 जो है ये दोस्तों बाजरा की प्रजाति है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये है करनाल में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दोस्तों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार का नाम आप सभी जानते ही हैं, यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं विश्व हरित क्रांति के जनक के नाम पर रखा गया। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक है ना। और श्वेत क्रांति को दोस्तों हम अन्य और भी नाम से जानते हैं, जैसे इसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, दूध क्रांति के नाम से जानते हैं। और दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है ये दोस्तों गुजरात राज्य से हुई थी। कब हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन जाएगा, तो 13 जनवरी 1970 को हुई थी, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जैसे नॉर्मन बोरलॉग, ये तो आपको पता ही है दोस्तों विश्व हरित क्रांति के जनक, और भारत के हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन। अब दोस्तों ये अमृत पटेल कौन थे, तो अमृत पटेल दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय ये जो है महिला थी, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये अमृत पटेल नहीं है, इसे अमृता पटेल कर लीजिएगा, ठीक ना, ये महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1973 में हुई थी। अब दोस्तों ये कहाँ से हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों ये उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक ना।
चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को, या फिर हम कह सकते हैं इसके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दूध में मीठापन किसके कारण आता है? दोस्तों दूध में मीठापन जो है लैक्टोज के कारण आता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चीन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? अभी हमने पढ़ा दोस्तों MS स्वामीनाथन को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये आप कह सकते हैं 67-68 में हुई थी। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? दोस्तों हरित क्रांति का जनक देश मैक्सिको है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मन इवेरलॉग जो थे ना ये मैक्सिको के ही थे। अब कुछ स्टूडेंट दोस्तों USA लगा देते हैं, लेकिन देखिए मैक्सिको दोस्तों ये एक देश है। अब दोस्तों देश, अब ये कौन सा महाद्वीप में पड़ता है? तो ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, क्योंकि एक उत्तरी अमेरिका भी है और एक दक्षिणी अमेरिका भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज होकर कुछ स्टूडेंट USA लगा देते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, ठीक ना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का जो अध्ययन है ना ये दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक ना, कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई में स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों लौंग जो है ना ये पौधे के दोस्तों पुष्प कलिका भाग से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों सोयाबीन में जो प्रोटीन है लगभग 46% होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यह है कटक में स्थित है, ठीक है। चलिए टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? आई एम वेरी सॉरी, किस फसल से है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मूंगफली से, ठीक ना। चलिए थीन तत्व किस में पाया जाता है? दोस्तों थीन जो ये जो तत्व है ना ये दोस्तों पाया जाता है चाय में। चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है? तो चाय बोर्ड दोस्तों ये स्थापित किया गया है कोलकाता में। रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो ये दोस्तों शहतूत पत्ती से प्राप्त करते हैं। गोल्ड फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों गोल्ड फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों दालचीनी जो है ना ये पौधे के छाल से प्राप्त होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दोस्तों दूध का रंग जो सफेद है ना ये दोस्तों कैसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? दोस्तों टमाटर का रंग जो लाल है ये दोस्तों लाइकोपिन के कारण होता है। देखिए कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों कॉफी में जो है ना कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? दोस्तों मशरूम जो है ना ये एक कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री जो थे ये थे पंजाबराव देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों धान में जो खैरा रोग है ना ये जिंक की कमी से होता है। विश्व में धान की बौनी किस्म कौन है? विश्व में धान की बौनी किस्म दोस्तों IR-8, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया औषधि कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो ये औषधि दोस्तों प्राप्त होता है सिनकोना के मतलब पेड़ से।